भगवान के पास दौड़कर आ गई। जैसे आप कथा में अपना अपना काम छोड़ के आ गई, जैसे ही भगवान के पास सारी गोपियां पहुंच गई। तो भगवान गोपियों से कहते हैं आप सबका स्वागत है, लेकिन आपने गलत किया है यहाँ के। गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर, अब कम से कम आप तो नहीं ऐसा कर, हमने आज सारे संसार को छोड़ के आपके पास आए, आप तो ऐसा मत करो। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। एक स्त्री जो अपनी पति की सेवा कर रही थी, पति की सेवा कर रही थी, और उसी स्त्री का बच्चा जो घुटमुन चलता था, घुटमुन चलते चलते जा रहा था और आगे अग्नि जल रही थी। तो आप तुम लोग बताओ कि उस स्त्री को सेवा करनी चाहिए या अपने बच्चे को उठाने के लिए दौड़ना चाहिए? सेवा करती रहे या अपने बच्चे को दौड़े उठाने के लिए? स्त्री सेवा करती रही और बच्चा जाके अग्नि में गिर गया। लेकिन उस पतिव्रता की सेवा का फल से, उस पतिव्रता स्त्री की सेवा के फल से उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ, अग्नि अपने आप शांत। तो गोपियां कहती हैं भगवान हम भी आपसे एक बात कहना चाहते हैं। एक स्त्री का पति परदेश गया है, एक स्त्री का पति परदेश गया है नौकरी करने के लिए। उसके जाने के बाद वह स्त्री अपने पति की पूजा सेवा उसके फोटो में करती। तो एक दिन वह स्त्री अपने पति की सेवा अपनी फोटो में, पति की फोटो में कर रही थी। उसी समय उस स्त्री का पति परदेश से लौटकर घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, दरवाजा बजा रहा। तो अब आप बताएं श्याम सुंदर, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? फोटो में जो पति देव हैं उनकी सेवा करती रहनी चाहिए, या जो बाहर स्वयं खुद खड़े हैं उनके लिए गेट खोलने जाना चाहिए? पतिव्रत सेवा आपने कही है, तो अब आप बताएं कि उसे क्या करना चाहिए? तो यजमान जी को नींद आ गई। नहीं आई? अच्छा, भाव में है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब आप बताएं श्याम सुंदर उसको क्या करना चाहिए? वह गोपी तुबता में है। तो भगवान कहते हैं जब उसका पति साक्षात रूप में वहां आ गया तो फोटो की पूजा करने से क्या फायदा? दौड़कर पति का गेट खुलना चाहिए। अब गोपियां कहती हैं प्रभु हम आपसे जीत गए, क्योंकि वास्तविक रूप में परम पिता परमात्मा तो आप ही हैं, और हम तो फोटो वाले उस पति को छोड़कर आए हैं। हम तो आप